हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो कल थोड़ा मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी, तो मैंने इसलिए व्लॉग नहीं डाला, पर थोड़ा सा शूट किया था यहाँ बैठ के, तो उस क्लिपिंग को भी मैं आज जोड़ूँगी। तो सोशल मीडिया पे मैं कुछ दिनों से एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन इस मतलब एब्सेंस में एक ये फ़ायदा हुआ कि लोग बागों ने मेरे लिए इतना गलत भ्रम फैला दिया है। हाँ हंसराज जी, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कश्मकश लाइफ में चलती हैं और उससे हमें डील करना पड़ता है। तो यही चीज़ें थी। और मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोग बाग ये कह रहे हैं कि सपना की जेठानी कह रही है सपना अपने ससुराल जाएगी। भाई, आप अर्थ का अनर्थ कितना अच्छा बनाते हैं। सच में मैंने सिर्फ अपनी एक ओपिनियन रखी थी, जो कि अब मुझे लगता है, जैसे सपना की बातें सुनी मैंने, नहीं, वो नहीं जाएगी और न सोशल मीडिया पे वो माफ़ी मांगेगी। ये बात कंफर्म है। आप लोग बोल रहे हो ना माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो, नहीं मांगेगी वो। कान में खोल के सुन लीजिएगा आप अच्छे से। क्यों मांगेगी वो माफ़ी, किस लिए मांगेगी। जितना बदनामी दोनों साइड से हुआ है ना, एक साइड से नहीं हुआ। और पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सपना को इन्हीं लोगों ने परेशान किया था कि वो सोशल मीडिया पे आके अपनी सारी बातें रखे। और सोशल मीडिया पे इसलिए उसने सारी बातें रखी कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया वालों को वो अपनी फैमिली मानती है। और यहाँ आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि न्याय तो नहीं मिल सकता। हाँ, सपोर्ट मिल सकता है, लोग आपकी बात समझ सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। तो अर्थ का अनर्थ मत बनाइए। मैं ज़िंदा हूँ, अभी मरी नहीं हूँ, ठीक है, और ज़िंदा ही रहूँगी। तो इसलिए मुझे भी, आप लोग अगर मेरे लिए गलत बोलेंगे तो मुझे जवाब देना आता है बहुत अच्छे से। और पहली बात और आखिरी बात, कान खोल के यही सुन लेना, औरत अपने स्वाभिमान के लिए जीती है, ठीक है। जहाँ उसका स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगा वहाँ वो कदम उठाएगी विपरीत। और यही सब कुछ हुआ सपना के साथ। तो गाइस, बस इतना ही मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी। बाकी आज मेरी छोटी सिस्टर आई है तो थोड़ा इन्जॉय करूँगी मैं उसके साथ मेरे घर पे। कुकू भी स्कूल से वापस आ गई होगी अब तक घर पे, तो हम लोग शाम को थोड़ा इन्जॉय करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। क्योंकि भाई इतना, मतलब अब तो वीडियो बनाने तक का मन नहीं करता, सच बताऊं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, एक दूसरे पे लांछन, कभी कोई क्या नाम रख रहा है, कोई क्या नाम रख रहा है किसी का। मेरा बिल्कुल आने को मन नहीं कर रहा, सच बताऊं ना, बिल्कुल भी। मतलब मज़ा वहाँ आता है जो 1 to 1 बातें हों, जहाँ चीज़ें सही दिशा में जा रही हों, बच्चों को कुछ सीखने को मिले। मैं तो, मेरे घर का वातावरण बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था, इसलिए मैं अब वहाँ पे बैठ के कोई वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि मेरी बेटी देखती है तो वो भी वैसे सेम रिएक्ट करती है। इसलिए मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरी मेन जो पूंजी है मेरी डॉटर है। अगर डॉटर ही चीज़ें गलत करेंगी तो बताओ फिर मेरे पास रहेगा क्या। सोशल मीडिया के पैसों से किसका काम चला है। अकाउंट में आते हैं, ट्रांजैक्शन वाला पैसा है, ट्रांजैक्शन से ही वापस जाता है। तो मेरे को कोई नीड नहीं है इन चीज़ों की। बस आप लोग अपने प्यार को बनाए रखिएगा और ये फालतू फालतू के नाम मेरे ना लें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, है ना। इसको मेरी वार्निंग समझे, चाहे मैं मेरी एक रिक्वेस्ट समझे। मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है, बस। लीगल एक्शन इतना सारा चल रहा है, और हकीकत बात है, लीगल एक्शन किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा। ज़ीरो ग्राउंड लेवल, ठीक है। और रही बात, सपना की बात कर रहे हैं, उसने लीगल एक्शन लिया है, ये हम आपको दावे के साथ बोल रहे हैं। लेकिन हम आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं है कि सोशल मीडिया पे आके सब कुछ रख दें, ताकि लोग फिर हंसी उड़ाएं कि देखो ये चीज़ उड़ी, वो चीज़ उड़ी। इसलिए इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे नहीं रखा जाएगा, ऑफ कैमरा सॉल्व होंगी ये चीज़ें। और एक ना एक दिन, ये भी मैं बता रही हूँ, कंप्रोमाइज़ होगा, भले चाहे वो ससुर साहब की तरफ से हो, भले चाहे वो सपना की तरफ से हो, लेकिन सपना की तरफ से होगा नहीं।
क्योंकि उसने साफ मना कर दिया है कि दीदी मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, और बल्कि ये चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं सब कुछ करके, ये सब कुछ कह के। और हाँ, आप लोग एक चीज़ देखिएगा, वो कभी आपको रिप्लाई नहीं देती और न वो देगी, आप लोगों को कंटेंट अब वो नहीं देगी। इसलिए आप लप्पू, सचिन, मनीषा, नेहा, इन सब पे बनाइए वीडियो, यहाँ से कुछ काम नहीं चलेगा आपका। तो इसी के साथ कहती हूँ मैं इस ब्लॉग में आप सभी को अलविदा। ब्लॉग अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने अपने घरों में पॉजिटिविटी के साथ रहें, मस्त रहें, अच्छा लगेगा। हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज थोड़ा मेरी एनर्जी डाउन है क्योंकि कई सारी कश्मकशें मेरे दिल में चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन हाँ, जब से मैं माँ बनी मुझे मरने से डर लगता है, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का कौन ध्यान रखेगा। तो इसलिए मेरा हेल्दी रहना, मेरा सेफ़ रहना, मेरी सेफ्टी एंड माय डॉटर सेफ्टी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी होती है, सबकी लाइफ में है। मैं यहाँ सोशल मीडिया पे जितनी भी औरतों को देख रही हूँ, कहीं ना कहीं वो भी सब इनसिक्योर हैं। तो चीज़ें इतनी सारी चलती हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन पता है, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। मतलब लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वो अपने आप ही डेफिनेटली सॉल्व हो जाती है। तो हमेशा आप लोग अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेट पे ध्यान दीजिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और बस इस साल कुछ नए अरमान हैं, कुछ नए सपने हैं जो कि मुझे कंप्लीट करने हैं। मेरी बेटी का फर्स्ट अरमान था कि मेरी बेटी 1 साल प्ले स्कूल में पढ़ ली, और उस प्ले स्कूल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही कि डायरेक्ट उसका LKG क्लास में एडमिशन हो गया, अच्छे स्कूल में। और उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, और कुछ मुझे मेरी बेटी के संस्कारों को देख के, उसकी हैबिट को देख के पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा कम डाउन रहना चाहिए, क्योंकि मेरी बच्ची इतनी अच्छी है ना कि उसकी जितनी भी मैं तारीफ़ करूँ, इतनी छोटी उम्र में वो इतनी समझदार है कि जितनी भी उसकी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। वो मैच्योरिटी को समझती है, मैच्योर बातें करती है कि मामा आप हॉस्पिटल इसलिए जाती हैं ना कि आपको मुझे पढ़ाना है, मामा आप आ जाएंगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी। इवन जब मैं सोती हूँ तो मेरी बेटी मेरे पैर भी दबाती है। तो पता है, मैं हमेशा यही सोचती हूँ लाइफ पे कि इस बच्ची ने भी ऐसे क्या कुछ किया होगा अपने मतलब पास्ट लाइफ में कि उसे ये घर मिला, मैं माँ मिली, मेरे हस्बैंड के रूप में उसे पिता मिले। लेकिन पता है, मैं अकेले ही उसे इतनी सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ और देती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती, लेकिन मैं लोगों का प्यार नहीं दे सकती। जो दादा दादी का प्यार है, पिता का प्यार है, उस प्यार को मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उस वीकेंड जगह को मैं फुलफ़िल करूँ उसकी लाइफ में अपने द्वारा, लेकिन नहीं हो पाता। तो मैं कई बार बहुत सोच में पड़ जाती हूँ, मतलब इमोशनली चीज़ें आ जाती हैं इतनी ज़्यादा। जबकि कभी भी मैंने कभी भी अपनी बेटी को मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे कभी नहीं दिखाया कमज़ोर की तरह। पर पता नहीं, आज आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करने का मन कर गया मेरा, इसलिए मैं कर रही हूँ। क्योंकि ये समाज तो हमें तरह तरह के रूप में है ना जज करता है, लेकिन ये नहीं देखता कि इस अकेली खड़ी हुई औरत के पीछे कितने सारे हाथ ऐसे हैं जिन्होंने उसे अकेला किया। तो मैं किसी से क्या गिला शिकवा करूं, जब मेरा हस्बैंड ही इतना ऐसा निकला। तो मेरे पता है, मुझे किसी से गिला शिकवा करने में भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैंने पता है इसको अपनी किस्मत समझ लिया है, और किस्मत समझ के एक्सेप्ट कर लिया है शांति से कि जो मेरा होगा ना वो कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा। तो बस यही सब है।